नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। सिक्किम क्रोनिकलले राजनीतिक गतिविधिदेखि विभिन्न ज्ञानवर्धक प्रकारका भिडियो, न्युज अपडेट्सहरू लिएर तपाईहरु समक्ष लगातार रूपमा उपस्थित भइरहेको छ भने आज हामी एउटा ज्ञानवर्धक र विशेष गरी नानीहरूलाई एकदमै युजफुल हुने इन्फर्मेसन लिएर तपाईहरु समक्ष आइरहेका छौँ र अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर सोम्या शुक्ला र तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ हार्टफुलनेस मेडिटेसन तपाईले सुनिरहनु भएको छ र हार्टफुलनेस मेडिटेसनको माध्यमबाट केवल मेडिटेसन मात्रै गराएको छैन, नानीहरूको विभिन्न क्षेत्रबाट उहाँहरूको डेभलपमेन्ट साथै हायर एडुकेसनको निम्ति पनि विभिन्न प्रोग्राम पोलिसिजहरू सञ्चालनहरू भइरहेको छ र आज विशेष गरी हामी उमेर 5 वर्षदेखि 15 वर्षका नानीहरूको निम्ति हार्टफुलनेस मेडिटेसनको तर्फबाट सिकाइने बेटर एडुकेसन ब्राइटर एडुकेसन ब्राइटर माइन्ड एडुकेसनको एउटा सर्टन कोर्स बारे तपाईहरुलाई जानकारी लिएर आएको छ र यसको विषयमा डाक्टर सोम्या शुक्लाले तपाईहरुलाई जानकारी गराउनुहुन्छ। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। आपने ये जब क्लासेस शुरू हो रहा था तो आपने मुझे भी बोला था कि कोई स्टूडेंट हो तो आप लेके आइएगा। तो आज एक कंप्लीशन हुआ है। तो सुबह जब मैंने देखा कि बच्चे आंख बंद करके तो कलर को पहचान रहे हैं, तो स्पेशली ये कोर्स के बारे में थोड़ा जानकारी कराइए और कैसे बच्चे एनरोल हो सकते हैं और इस टाइप का एजुकेशन और इस टाइप का प्रोग्राम में वो लोग नॉलेज ले सकते हैं। ब्राइटर माइंड प्रोग्राम बेसिकली 5 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक के लोगों बच्चों के लिए होता है। और बेसिकली क्योंकि 5 से 15 में क्या होता है ना कि हमारा ब्रेन पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ रहता है, हमारे नर्व्स अभी कनेक्शंस बना रहे होते हैं। तो उस समय अगर हमें राइट एक्सरसाइजेस, राइट गाइडेंस और एक राइट एनवायरनमेंट हमें अगर मिल जाता है तो हमारा ब्रेन वो उन कनेक्शंस और क्या कहते हैं उन तरीके से वो मतलब बहुत तेजी से और बहुत अच्छे कनेक्शंस बनाता है जो कि हमारी अंदर के सारे छुपे हुए पोटेंशियल्स को सामने ले आता है। जैसे आप देखते होंगे एडोलसेंस में बच्चों को बहुत तरह के प्रॉब्लम होते हैं, बच्चों को में गुस्सा आता है, कुछ बच्चों में होता है कि वो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अलग अलग बच्चों के साथ अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं। मेरा अपना ही बच्चा 5 साल का बच्चा था, तो उसके साथ भी कुछ कुछ इश्यूज थे, तो जिसकी वजह से मतलब हालांकि मुझे पता तो ब्राइटर माइंड के बारे में बहुत पहले से था, लेकिन पर मैंने जब ये देखा कि हाँ मेरे बच्चे में थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसकी पढ़ाई को लेकर के इस सब में, तो मुझे एक मोटिवेशन मिला कि नहीं अब टाइम आ गया है, आई शुड स्टार्ट दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पे गैंगटॉक आश्रम है, बिकॉज ब्राइटर माइंड एंड हार्टफुलनेस दे आर मीन्स हैंड इन हैंड। पेरेंट्स डू हार्टफुलनेस मेडिटेशन whereas kids they used to do ब्राइटर माइंड एक्टिविटी। तो 5 से 15 वर्ष के बीच के बच्चे, तो मेरा बच्चा अभी 5 साल का होने वाला था, तो मैंने तभी उसको जो है एनरोल करा दिया। और इसमें होता क्या है कि बच्चों का सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ब्लाइंड फॉल एक्टिविटी आंख बंद करके बताएंगे, उनका हर तरीके से डेवलपमेंट होता है। वो इमोशनली स्ट्रांग बनते हैं, सोशली वो स्ट्रांग बनते हैं, और वो बच्चे मतलब आगे चल करके वो चाहे जिस क्षेत्र में जाते हैं वो एक्सेल ही करते हैं। अभी प्रीवियस बैच में जिन बच्चों ने किया था, अभी 35 बैच में 35 स्टूडेंट्स ने किया था, उसमें से 2 को मैं पर्सनली जानती हूँ। एक अभी IIT गुवाहाटी में बच्चा पढ़ रहा है और दूसरी बच्ची वो आईसर भोपाल से पढ़ने के बाद अभी वो जॉब में है, शी इज इन मुंबई। तो ये पिछले बैच की कहानी है। ये सेकंड बैच है। हाँ, ये मतलब ऑन पेमेंट वो तो था, स्पॉन्सरशिप वाला बैच था, उसमें पेरेंट्स ने उसको सीरियसली नहीं लिया। लेकिन अब जो बैच है ये पेड हमारा किया, जिसमें सारे बच्चों ने फुल पेमेंट पे कोर्स किया। तो इसमें बैच में कितने बच्चे एनरोल हुए? इसमें हमारे पास टोटल 9 बच्चे थे, 9 बच्चों ने किया। वेरी इंटरेस्टिंग था, लेकिन आपने अभी बोला कि स्पॉन्सरशिप में 35 थे, फिर भी सीरियसली नहीं लिया, और पेमेंट जो अभी फी देके उन लोगों ने जो बच्चे ने किया 9 ने, मैं सब 9 परफेक्ट निकले अभी। यस, इसमें 9 के 9 परफेक्ट निकले, क्योंकि एक बार जब वो जाती है, जब इतनी महंगी फीस जब पे करने के बाद पेरेंट्स में भी एक अंदर से एक होता है ना पीयर प्रेशर, दैट इज पीयर प्रेशर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव टर्म, जो कि हमेशा उनको हर संडे तैयार किया कि नहीं बच्चों को भेजना ही भेजना है, रेगुलर क्लास करानी ही करानी है, प्रैक्टिस घर में करानी ही है, और अल्फा मेडिटेशन एक्टिविटी वो भी घर में कराना ही है। तो वो बात तो ये तो खैर हमें ये जो हमने टॉपिक अभी डिस्कस किया हमें सबसे लास्ट में करना चाहिए था, लेकिन हाँ ये पेड है सबसे। इसकी आप देखिए बच्चे की पूरी लाइफ को देखते हुए 13,000 इज नॉट अ बिग अमाउंट। उतना तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास लेके जाएं तो वो 1-2 काउंसलिंग का फीस ले लेता है। नहीं, 13,000 not a big amount for those who can means afford
लेकिन बहुत पेरेंट्स रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, जो इस टाइप का जो क्वालिटी, जो ब्राइटर माइंड का एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहेंगे, तो मीन्स मैं उन बच्चों के लिए भी मीन्स सोचती हूँ, तो कैसे उन लोग फिर इन्वॉल्व हो सकते हैं? उन बच्चों के लिए जिनका कि मतलब हाँ पूरा इंटरेस्ट है, दे नो अबाउट ब्राइटर माइंड्स, फॉर देम वी कैन डू आफ्टर दैट वी विल टॉक व्हेन वी विल गेट सच टाइप्स ऑफ केसेस। अभी तो फिलहाल अगर आप एफर्ट कर सकते हो बच्चे की पूरी लाइफ को देखते हुए, उसकी मात्र 13,000 कुछ नहीं है। कब कब होता है, क्योंकि सब बच्चे तो स्कूल जाते हैं, क्या मीन्स किस टाइम हाँ, से किस टाइम तक बताती हूँ। क्लासेस और ये एक्टिविटीज कराते ओके, हैं? इसको हम कब करते हैं, बेसिकली ये 3 दिन शुरू में जो है वो लगातार होता है, 4 आवर्स की 3 क्लास होती है। दैट टू वी यूज टू डू ऑन वीकेंड्स। जैसे फ्राइडे को इवनिंग में कर दिया, सैटरडे संडे हमने मॉर्निंग शिफ्ट में कर स्कूल दिया। का कोई डिस्टर्बेंस नहीं, नहीं? स्कूल का कोई डिस्टर्बेंस ना पिछले बैच में हुआ और ना आगे वाले बैच में। कोई भी बच्चा स्कूल छोड़ करके हमारे यहाँ ब्राइटर माइंड एक्टिविटी नहीं करता है। हमने सबके स्कूल के टाइमिंग्स और सब चीज़ को प्रायोरिटी बेसिस पे जो टाइम उसमें से हमें बचा उसको एक्सट्रैक्ट करके उसमें हमने कराया था। तो पिछले बैच में भी किसी बच्चे का कोई स्कूल नहीं छूटा। फ्राइडे हमने नाइट में किया, इनफैक्ट हम लोग रात के 9-10 बजे तक वापस आए, बच्चों भी रात के लेट में घर गए। और दूसरे दिन फिर सैटरडे संडे छुट्टी था, तो 4 आवर्स का वो दिन में चला क्लास। इसके बाद फिर 2 महीने तक हमारा 2 to 3 months 10 क्लास चलते हैं। कितना महीना का कोर्स है ये? ये है 2.5 to 3 months। मतलब पहले 3 क्लासेस होंगी, वो तो लगातार होंगी, उसके बाद हर संडे संडे आपका फॉलो अप होगा। तो उस फॉलो अप का क्लासेस जनरली मतलब 4 घंटे का होता है। तो 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक, या अगर 10:30 से शुरू करते हैं तो हम मतलब 2:30 बजे तक, इस तरह से हम अरेंज करते हैं कि बच्चों का मतलब अपना संडे का संडे भी हो जाए, एज वेल एज वो फ्रूटफुल संडे रहे, कि उसमें वो कुछ सीखें, कुछ करें। बेसिकली सुबह जो डेमोन्स्ट्रेशन किया था, तो बच्चे मीन्स आंख बंद करके सब कलर कलर को मीन्स ऐसे सूंघ के, ऐसे फील करके वो लोग पहचान रहे थे। और मैंने वो नहीं अटेंड किया कि कई बच्चे मीन्स जैसे कि ऐसे पढ़ भी सकते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ये इनको इन एक्टिविटीज़ को हम लोग कहते हैं ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटीज़। और ये बेसिकली जब हम हमारे जो ब्रेन एक्सरसाइजेस हैं, जहाँ पे हम लेफ्ट और राइट का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जब हम करना सीख जाते हैं, तो हमारी टोटल 15 ब्रेन एक्सरसाइजेस हैं। जिसकी उन ब्रेन एक्सरसाइजेस से क्या होता है कि हमारा ब्रेन मतलब राइट और लेफ्ट दोनों प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेटेड रहता है, और हमारा मतलब कंट्रोल आ जाता है राइट लेफ्ट पूरा, हम कहीं से भी हमारा मूवमेंट कुछ गड़बड़ाता नहीं है। और सेकंड थिंग जो हम करते हैं आई बॉल एक्सरसाइजेस, वो भी हमारे फोकस को बढ़ाती है। और थर्ड थिंग जो हम इसमें करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जो कि हमारे हमको रिलैक्स करती है। मतलब बच्चों को वो एक रिलैक्सेशन देता है। वो अब बच्चा रिलैक्स भी है, फोकस भी है, राइट और लेफ्ट उसका पार्ट उसका कोऑर्डिनेटेड भी है। आज बोले अभी उसकी एज भी कम है, 5 to 15। अभी उसके Main learning न्यूरॉन्स, age। हाँ अभी उसके न्यूरॉन्स डेवलप हो ही रहे हैं। और फोर्थ थिंग जो हम करते हैं अल्फा मेडिटेशन। अल्फा मेडिटेशन इज द एक्चुअली मेडिटेशन विच इज राइट फ्रॉम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। उस मेडिटेशन में क्या होता है कि बच्चा आराम से रिलैक्स होकर के लेटा रहता है, इनफैक्ट वो सो भी सकता है। और हमारा माइंड जो अल्फा स्टेट होता है ना, वो सबसे एक्टिव स्टेट होता है। तो वो म्यूजिक एक तरह से एक आप इसको कह सकते हैं एक रेजोनेंस इफेक्ट होता है। वो म्यूजिक हमारे ब्रेन्स को रेजोनेट करता है फॉर द प्रॉपर नेटवर्किंग। क्योंकि आप लोगों ने एक कहावत एक बात सुनी होगी कि दे न्यूरॉन्स विच वायर टुगेदर दे फायर टुगेदर। तो इस तरह से क्या होता है कि जब वो सामने साउंड चलता है, क्लासिकल साउंड है, अल्फा म्यूजिक है, तो हमारा जो ब्रेन है वो उसी ब्रेन उसी म्यूजिक के साथ पूरा रेजोनेट करने लगता है। और कोई भी अगर मतलब हमारे कुछ भी अगर हमारे ब्रेन में कहीं भी कोई भी लैकिंग है, किसी बच्चे में एंजाइटी है, फियर है, कुछ भी है, तो डेफिनेट सी बात है वो चीज़ें फिर जब प्रॉपर न्यूरल नेटवर्क जब बनने लगता है तो वो चीज़ें अपने आप डिसॉल्व होती चली जाती है, रिजॉल्व होती चली जाती है। आर्ट लंग सर जो मेन हार्टफुलनेस के मीन्स हेड है इधर गैंगटॉक के, तो वो सुबह बोल रहे थे कि सिर्फ एक कलर को चूज करने का ये मीन्स इम्पोर्टेंस नहीं है इस जो कोर्स चल रहा है, तो इससे कहीं ज़्यादा इसका फायदा है। तो ये 2.5 मंथ्स का जो ट्रेनिंग है, तो अब 5 to 15 ईयर्स का जो बच्चे लेते हैं, तो लाइफ टाइम तक ये रहेगा कि ये जब तक प्रैक्टिस करेंगे और उसी टाइम रहेगा, और ये फिर बाद में भी जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा बाद में भी इसका जो कलर का पहचानना, जो पढ़ना, वो मीन्स लाइफ में बेनिफिट हो जाएगा। ओके, इसका एक बार तो पहली चीज तो ये है कि आज अगर इन्होंने सीख लिया, वो इनके साथ आज इनका ब्रेन अगर उस तरह से जाग गया है तो वो सारी जिंदगी जगा रहेगा। और हाँ, प्रैक्टिस अगर ये करते रहेंगे तो प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि हमारे किसी भी चीज का कोई लिमिटेशन नहीं है, हम अनलिमिटेड चीजें कर सकते हैं।
तो सबसे बड़ी चीज आजकल जो प्रॉब्लम क्या हो रही है बच्चों में कि उनके अंदर काफी पोटेंशियल्स हैं, लेकिन और तरह की जो नेगेटिव टर्म्स है जैसे फियर हो गया, एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, या किसी को कुछ गलत आदत लग गई है, वो चीजें क्या होता है ना कि हमारे पोटेंशियल्स को पूरी पूरी तरीके से आगे नहीं बढ़ने देती हैं। लेकिन ये ब्राइटर माइंड एक्टिविटी हमेशा हमारे ब्रेन को फोकस्ड रखती है, हमारे इंट्यूशन को स्ट्रांग रखती है। तो बच्चे सही और गलत में डिफरेंशिएट करना सीख जाते हैं। तो जो नेगेटिव टर्म्स बेसिकली जो उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करने आते हैं बेसिकली 13 टू 19 की एज में, वो उनसे टीनेज में। बचे रहते हैं। हाँ, टीनेज में आने वाले किसी भी इश्यूज से वो बचे रहते हैं। तो उनका जो वो 13 टू 19 एक ऐसा एज है जिसमें आप बेस्ट भी कर सकते हो और जिसमें आप वर्स्ट भी कर सकते हो। तो जब आप एक सही गाइडेंस में रहते हो, सही एक्टिविटी में रहते हो, सही प्रैक्टिस में रहते हो, आपके आसपास यू नो हाउ टू कंट्रोल योरसेल्फ, यू नो टू यूटिलाइज योर इंट्यूशन, यू नो हाउ टू यूटिलाइज, हाउ टू पुट योर पोटेंशियल, तो वो हमेशा आपको सही निर्णय और सही चीज सही वक्त पे करने का आपको पूरा पूरा वो मोटिवेशन देती है। तो ये एक बार अगर आपने कर लिया है तो ये पूरी लाइफ रहेगा आपके साथ। अभी तो मीन्स सेकेंड बैच कंप्लीट हुआ है, तो मीन्स अगर कोई पेरेंट्स चाहेंगे अपने बच्चे को एनरोल करना और ये ट्रेनिंग देना, तो कैसे कर पाएंगे, कैसे आए? ऑफ कोर्स इसके लिए हमारे पास ब्राइटर माइंड रजिस्ट्रेशन लिंक है। अभी जैसे हमारा मतलब डेट्स अनाउंस हो जाएंगी, हम अपने आपस में डिस्कस करके कि हम प्रोबेबली हम अक्टूबर मिड में शुरू कर सकते हैं, या जैसे हमें 10 स्टूडेंट्स का मिल जाएगा हमें फर्स्ट बैच, मिनिमम 10। मिनिमम 10, तो हम उसके बाद हम शुरू कर देंगे इस बैच को। एंड डेफिनेटली जैसे ही जितनी जल्दी हमें रजिस्ट्रेशन मिलेगा वी विल डू इट। और इसके बाद क्या होगा कि मतलब जब रजिस्ट्रेशन के लिए एक प्रॉपर ब्राइटर माइंड की वेबसाइट, वो लिंक हम शेयर करेंगे, जो पेरेंट्स हमें इंटरेस्ट हमें भेजेंगे उनको साथ हम लिंक शेयर करेंगे, वो रजिस्टर करेंगे और इसकी फीस डिपॉजिट करेंगे। आफ्टर दैट जस्ट कुछ किट्स ऑर्डर करने का प्रोसेस होता है, वो किट्स ऑर्डर होती हैं बच्चों के लिए, और विद इन मीन्स अराउंड 20 to 25 डेज में ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। आज अगर हम कर रहे हैं और अगर हमें कल 10 रजिस्ट्रेशन मिल जाते हैं तो डेफिनेटली आफ्टर 25 डेज वी कैन स्टार्ट विद द न्यू बैच। ओके। अब मैंने बीच में भी ये प्रश्न किया कि मीन्स पैसा का जो मीन्स अच्छी बात है, मीन्स कहीं अगर पैसा पेमेंट करके कोई भी किसी टाइप का भी हाई क्वालिटी एजुकेशन या ट्रेनिंग ले सकते हैं, लेकिन जो गरीब फैमिली से है वो लोग के लिए मीन्स क्या, क्योंकि हार्टफुलनेस में एक वॉलंटरी बेसिस है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है, किसी भी मेडिटेशन का ट्रेनिंग भी ले सकता है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। तो इस एजुकेशन के लिए भी वो अगर पेड और अगर कोई चाहेंगे जो फैमिली है जो पे नहीं कर सकते, उनके लिए भी कोई ऑप्शन फिर से बता देंगे? हाँ, एक ऑप्शन अभी इस बैच में हमने रखा है दैट वी आर, मतलब उसके लिए सबसे पहले मैं थैंकफुल होंगी ब्रदर फेगू भूटिया को, जिन्होंने कि पहले ही बोल दिया कि वो 2 बच्चों की फीस वो स्पॉन्सर करेंगे। यहाँ पर जितना भी मेंबर है हार्टफुलनेस का वो लोग करेंगे स्पॉन्सर, कोई नहीं, कोई सब नॉट ऑल, नॉट ऑल, वो दैट इज वॉलंटरी बेसिस। अब वो उन्होंने ये स्टेप लिया तो दैट इज हाईली अप्रिशिएबल एंड कमेंडेबल कि 2 बच्चों के लिए, तो अभी हम लोगों ने क्या कि नहीं 2 नहीं 50% फीस पे 4 बच्चे कर सकते हैं। ओके। तो अब मतलब 4 बच्चों के लिए, उसके लिए अगर हमारे पास ज्यादा हो जाएंगे तो वी विल कंडक्ट अ टेस्ट फॉर दैट, और जो टॉप 4 होंगे उनका 50% मतलब फीस पे उनका हो जाएगा। लास्टली वो मीन्स क्या कहना चाहेंगे अभी की सिनेरियो जो बच्चे के लिए जो स्ट्रेसफुल है, तो इन जनरल जो पे कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते, उन पेरेंट्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे? पहली चीज तो मतलब फाइनेंस का तो मतलब दैट बिकम्स अ डिफरेंट टॉपिक, लेकिन हाँ अगर हमारी किसी चीज की हमारी प्रायोरिटी अगर हमने सेट कर लिया है कि हमारी प्रायोरिटी हमारा ही बच्चा है, बस हमारा बच्चा है और उसका डेवलपमेंट है, तो लाइफ में हम कितने कितने इधर उधर हम कितने कितने इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन अगर हमने सिर्फ बच्चे को प्रायोरिटी बना दिया है तो दैट डोंट थिंक कि ये कोई बड़ा अमाउंट है। तो ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर प्रायोरिटी। इफ वी हैव मेड दैट माय किड इज माय प्रायोरिटी, उसका हर तरह से मैं जो भी उसके लिए कर पाऊंगी करूंगी, और सब मतलब जितना भी कर सकती हूँ, तो डेफिनेट सी बात है कि भगवान कहीं ना कहीं से रास्ता खोल देते हैं। अगर हमारे मन में चाहत है, चाह है तो राह है। अगर जैसे मैं अपना ही एग्जांपल दूंगी कि आज जैसे मैंने सुबह भी मैंने कहा कि मेरा तो उस समय मेरी शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन तब भी मैंने सोचा था कि जब मेरे बच्चा होगा तो मैं उसको ब्राइटर माइंड का कोर्स कराऊंगी। बिफोर मैरिड आपको पता था बेटरमेंट कोर्स? हाँ, मुझे ब्राइटर माइंड के बारे में पता था क्योंकि मैं हार्टफुलनेस की प्रैक्टिशनर 2015 से हूँ। तो मुझे अपने ब्रदर के थ्रू इस बात के बारे में पता था कि ब्राइटर माइंड इज फॉर द किड्स एंड किड्स बिकम एक्सेप्शनली डिफरेंट, कि वो बस किताब को छू करके ही बता देते हैं कि उस किताब में क्या लिखा है।
इस तरह की मतलब एक अटमोस्ट प्रैक्टिस के बाद इस तरह की डेवलपमेंट, इस तरह का इंट्यूशन डेवलप हो जाता है। इसके बारे में मुझे पता था, तो तभी मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने बच्चे को कराऊंगी। और उसी तरह से मैं कहूँगी मालिक ने भी मेरा सपोर्ट किया। गैंगटॉक में जब मैं आई तो मैं तेलांगसा से मेरी बात हुई, तो यहाँ पे कोई उस समय कराता नहीं था। तब मैंने खुद इनिशिएशन लिया कि नहीं, अब मैं ही टीचर बनूंगी। ब्राइटर माइंड का जो कोर्स हो रहा है आप ही इनिशिएटिव करती है हार्टफुलनेस में या गैंगटॉक में? नहीं, मैं ही नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं कह सकती हूँ। बस मालिक ने मेरे दिमाग में ये बात डाली और मन में ये बात डाली, तो सिर्फ अपने बच्चे को मैं कराना चाहती थी। तो उसके साथ साथ आज तो मुझे जब सारे बच्चों की परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे सिर्फ एक ही बच्चा है, मुझे सारे बच्चे अपने बच्चे ही दिखे। उसमें जो मतलब जो भावनाएं मेरे अंदर, आज मैं इतनी प्राउड मदर ऑफ 10 चिल्ड्रन अपने आप को फील कर रही हूँ, मैं बता नहीं सकती कितना मुझे खुशी हो रहा है। उन लोगों के अंदर इतना अच्छा डेवलपमेंट हुआ, तो वो चीज़ है। और दूसरा चीज़, अगर आपने मतलब फाइनेंस इज नॉट अ बिग इशू, अगर आपने अपने बच्चे को प्रायोरिटी सेट कर लिया है तो इट्स नॉट अ बिग इशू। ओके, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। अहिले तपाईँले सुन्नुभयो विशेष गरी बाइटर माइन्ड क्लासेसको बारेमा, र एकपल्ट यो जुन चाहिँ ट्रेनिङ लिएपछि या यसको कोर्स लिएपछि लाइफ टाइम नै यसले एकदमै राम्रो पोजिटिभ इम्प्याक्ट गर्ने अहिले म्यामबाट पनि तपाईँले सुन्नुभयो। र यस्तै अपडेट्स लिएर हामी तपाईँहरू समक्ष फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। सिक्किम क्रोनिकल फलो गर्दै गर्नुहोला।